हेलो स्टूडेंट, वेलकम है मैथ्स के मंत्रास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स के चैप्टर थर्ड प्लेइंग विथ नंबर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर्स, मल्टीपल्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, फुल डिटेल में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर्स। व्हाट आर फैक्टर्स? Factors is a whole number that divides another number evenly leaving no reminders. फैक्टर्स वो होते हैं एक नंबर के जो उसको पूरी मतलब जिसका रिमाइंडर जीरो कर दे। अगर डिवाइड हो फैक्टर से तो उसका आंसर जीरो आ जाए। जैसे कि अगर हमने लिखा 6, ठीक, तो जो 6 है उसका फैक्टर क्या होगा? पहले 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 3 जा, ठीक है। अगर 2 से भी डिवाइड करो 6 को तो जीरो आंसर आएगा। देखो 2 से डिवाइड किया 6 को, 3 टाइम आ रहा है, 6 से जीरो आंसर आ रहा है, जीरो। और 3 से भी अगर डिवाइड करेंगे 6 को तो कितना आएगा? ऑब्वियसली 3 टू जा 6, तो जीरो आंसर आ रहा है। तो फैक्टर ऐसे नंबर होते हैं जो कि अगर नंबर से डिवाइड हो, नंबर को डिवाइड करे इस नंबर से, फैक्टर से, तो क्या होगा? आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो 6 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है? 6 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 6 जो है, पहले तो सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं। ओके, देन टू, अभी हमने 2 और 3 देखा है, तो 2 कॉमा 3, ठीक। और फिर 5 से नहीं, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, और तो फिर लास्टली 6 से होगा। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो जो है वो नंबर से छोटे होते हैं, मतलब 6 से 0 to 6 के बीच में आएंगे। अगर हमको 6 का फैक्टर निकालना है तो इसके फैक्टर जो है 0 to 6 के बीच में फैक्टर्स आएंगे। अगर हमने लिखा 12, ठीक है, 12 का फैक्टर बताओ, तो 12 का फैक्टर क्या होगा? 1। पहले तो 12 को लिखो, 12 क्या होता है? 2 6 जा। अब ओके, पहले मैं आपको बताती हूँ फैक्टर्स लिखने के तरीके। आप देखिए, अगर हमने लिखा यहाँ पे 1, 1 से डिवाइड होता है कितने टाइम? कितने टाइम होता है? 12 टाइम। 2 के टेबल में 12 आता है। 2 6 जा। 3 के टेबल में कितने बार में आता है? 4 जा। 4 3, 3 4 जा। 4 के टेबल में कितनी बार आता है? 3 बार। 5 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है, नहीं आता है। 6 के टेबल में 6 2 जा। 7 के टेबल में नहीं आता है। 8 के टेबल में नहीं आता है। 9 के टेबल में नहीं आता है। 10 के टेबल में नहीं आता है। 11 के टेबल में नहीं आता है। तो फिर 12 के टेबल में, तो यस, 1 टाइम। तो क्या क्या आएगा इसका फैक्टर? 1 2 3 4 6 एंड 12। ठीक है, ये हो गए हमारे फैक्टर्स। तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, ये आपको माइंड में करना है कि टेबल में आता है कि नहीं आता है। और लेकिन जो नंबर है उसके बीच में, मतलब 1 से 12 के बीच में जो भी नंबर है, जैसे 12 लिखा हुआ है तो 1 से 12 के बीच में आएगा वो फैक्टर। ठीक है, फैक्टर कभी भी एक्सीड नहीं करेगा उस नंबर से। ठीक, अगर हमने लिखा 24 भी, तो 24 भी देखिए 1 के टेबल में आता है, 2 की टेबल में आएगा, 3 की टेबल में आएगा। 3 8 जा 24, 4 4 6 जा 24, 5 की टेबल में नहीं आएगा, 6 4 जा 24, 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की टेबल में 8 3 जा 24, 9 की टेबल में नहीं आएगा, 10 की टेबल में नहीं आएगा, तो 12 2 जा 24 आएगा। ठीक है, और उसके बाद ये 24 की टेबल में ही आएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अगर 1 से 9 तक के बीच में चेक कर लो, उसके बाद वो आप उसको अपोजिट भी कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे अगर हमने देखा 6 2 जा 12, तो देखो 1 2 1 12 जा 12, ठीक है, तो 12 1 जा 12 भी होगा। 6 2 जा 12, तो 2 6 जा 12, तो 6 2 जा 12 भी होगा। तो इससे हमको पता चल जाएगा। ठीक, जैसे अगर हम कोई बड़ा नंबर लें, कोई अगर हमने बड़ा नंबर लिया, मीन्स कि अगर 54 लिया, ठीक है, तो उनमें 54 टाइम आ रहा है। 2 के टेबल में कितनी बार आएगा? 27 टाइम्स, 27, ठीक। 3 की टेबल में आएगा ये 18 टाइम्स, 118। 4 की टेबल जो है वो नहीं आएगा, 4 से नहीं होगा ये, 5 से नहीं होगा। 6 9 जा 54 होता है, ठीक। और 7 की टेबल में नहीं आएगा, 8 की टेबल में भी नहीं आएगा, मे बी यस, नहीं आएगा ये 8 की टेबल में। 9 की टेबल में आएगा ये 6 टाइम्स।
तो आपको ये पता चल गया कि 1 की टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 6 की टेबल में और 9 की टेबल में। ठीक, अब उसका अपोजिट कर देते हैं। 54 इंटू 1, 27 इंटू 2 और 18 इंटू 3 और 9 इंटू 6 तो है ही, तो ये हम नहीं लिखेंगे। तो इसका फैक्टर्स कितने आ गए हमारे पास? 54 का फैक्टर कितना हो गया? 1 2 3 6 9, ये तो हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 18 27 और 54, इस टाइप से आप फैक्टर्स इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, अपोजिट करके भी। और अगर यहाँ पे बड़ा नंबर आया तो उसको भी आप ब्रोक करके मे बी आगे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर्स निकालने का। अब मल्टीपल्स। मल्टीपल्स जैसे कि आपको हमने बचपन से टेबल पढ़ते आए हैं, तो वो जो टेबल्स होते हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं। मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं। द मल्टीपल इज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर एंड इंटीजर, मतलब होल नंबर को अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके मल्टीपल्स आते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पे लिया 6, तो 6 के मल्टीपल्स, यहाँ लिखो मल्टीपल ऑफ 6 कितना आएगा? 6 इंटू 1, 6, 6 इंटू 2, 6 2 जा 12, 6 इंटू 3, 6 3 जा 18। तो ये जो नंबर को अगर हमने इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये मल्टीपल आया। ठीक है, 6 6 4 जा 24 एंड सो ऑन, ऐसे आते जाते हैं। ठीक है, ये मल्टीपल अगर हमने जितना मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमने 6 इंटू 12 भी किया तो 12 6 जा 72, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। तो कोई भी नंबर को अगर हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीपल आता है। ठीक है, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फैक्टर जो होता है, अभी हमने पढ़ा था फैक्टर, अगर 6 का फैक्टर है 2 इंटू 3, तो ये एग्जैक्ट डिवाइजर है। मतलब इसका आंसर क्या होगा? 2 से डिवाइड करने पे इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ये जो नंबर होता है वो एक मतलब फैक्टर होता है खुद का भी। ठीक, ये खुद का फैक्टर है। ठीक, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन इक्वल टू द गिवन नंबर। जो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो लेस देन इक्वल टू होंगे, मतलब 1 से 6 के बीच में होंगे। 6 से आगे नहीं जा सकते। अगर 6 हमने लिया है तो 6 से आगे नंबर नहीं जा सकता, जैसे हमने आपको पहले बताया। एवरी फैक्टर, ओके, ये हो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट्स फैक्टर। मतलब वो जो नंबर है वो खुद का मल्टीपल होगा ही, तो 6 इंटू 1 होता ही है, 6 1 जा 6। ठीक है, एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। जो मल्टीपल होता है वो ग्रेटर भी होता है और इक्वल भी होता है। मतलब अगर हमने लिया 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा वो नहीं पता, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं तो इनफाइनाइट मल्टीपल्स भी होंगे उस नंबर के। ठीक है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 6 1 जा 6 है तो वो अपना मल्टीपल ही है। ठीक, प्रॉपर्टीज हो गए। नेक्स्ट, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर इज अ होल नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़े नंबर दैट हैज एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट डिवाइजर, वन एंड इटसेल्फ। इसके दो डिवाइड मतलब फैक्टर्स होते हैं। डिस्टिंक्ट डिवाइजर लिखो या फैक्टर, यहाँ पे फैक्टर लिख दो। दो फैक्टर्स होते हैं, वन और इटसेल्फ। मतलब जो नंबर, यहाँ अगर नंबर कोई है उसका दो ही फैक्टर होगा, चाहे वो एक वो नंबर होगा और एक वन होगा। ठीक है, तो ये होता है प्राइम नंबर विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये पॉइंट याद रखना है कि 1 से बड़ा होगा और दो ही फैक्टर होगा। जैसे कि अगर हमने लिखा 23, ठीक, 23 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 और 23, और कोई नंबर से ये डिवाइड नहीं होता है, तो ये होगा हमारा प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे 1 से 10 के बीच में कितने प्राइम नंबर होंगे? 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 2 किसी से भी नहीं डिवाइड होगा, खुद से ही होगा। ठीक है, तो 2 3 5 7 9। अब देखिए इन सब के क्या है? एक ही फैक्टर है और एक अपना मतलब 1 है और एक खुद है। ठीक है, 2 खुद से डिवाइड होता है,
3 खुद से डिवाइड होता है, 5 खुद से डिवाइड होता है, 7 खुद से डिवाइड होता है, 9 नो, दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्राइम नंबर बताने हैं। ठीक, 1 तो सबका फैक्टर होता ही है और ये खुद का फैक्टर से 100 के बीच में कि कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करिए। 1 1 तो होगा ही नहीं बिकॉज 1 से बड़ा ही नंबर चाहिए, लिखा हुआ है एज फॉर द डेफिनेशन। तो 2 अभी हमने देखा था 2, 3 किसी के टेबल में नहीं आता है, 5 किसी के टेबल में नहीं आता है, 7 किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक, 9 10 नहीं, 11 13 15 आता है, 5 3 जा 15 होता है, 16 4 6 जा 17 किसी के टेबल में नहीं आता है, 18 आता है, 6 3 जा 19 किसी के टेबल में नहीं आता है। ठीक, 21 20 तो होगा ही नहीं, जीरो वाले टर्म्स तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो 10 के टेबल में आ जाएंगे। फिर 21 7 3 जा 21, 11 2 जा 20, 11 2 जा 22, 23 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 24 आएगा, 6 4 जा 5 5 जा 25, 26 आई थिंक 13 2 जा 27 भी आता है, 9 3 जा 28 जो होता है वो 28 जो होगा वो 14 2 जा 29 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 30 31 31 जो है किसी के टेबल में नहीं आता है, 32 भी आता है, 33 भी आता है, 34 भी आता है, 35 भी आता है, 36 भी आता है, 37 भी आता है, नहीं 37 किसी के टेबल में नहीं आता है, 38 आता है, 39 भी नहीं, 39 भी आता है, कितने 3 से डिवाइड हो जाएगा, 13 3 जा 39। ठीक है, हमको ओनली किस पे चेक करना है, ऑड नंबर्स पे। आपने ऑड नंबर इवन नंबर पढ़ा होगा, ऑड नंबर जो कि 2 से डिवाइड ना हो, तो जैसे 41 43 45 47 49 इन सब में ही हमको चेक करना रहेगा। ठीक है, तो 41 को चेक करिए, तो 41 किसी के टेबल में नहीं आता है, 43 भी नहीं आता है, 45 आता है, 9 5 जो 45, 47 भी नहीं आता है किसी के टेबल में, और 49 जो होता है 7 7 जो 49 होता है। ठीक है, फिर 51 चेक करना, 53 55 57 59, तो 51 जो होता है 17 3 जो होता है, तो 53 जो होता है वो किसी के टेबल में नहीं आता है, 55 11 5 जो 55 होगा, और 57 जो होता है 17 नहीं 19 3 जो 57 होता है। ठीक है, और 59 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता है, तो 61 जो है वो किसी के टेबल में आता है, नहीं आता है। ओके, देन 63 3 के टेबल में आ जाएगा, लास्ट में 3 है, और 6 और 3 है, दोनों फैक्टर्स हैं, तो 65 जो है वो भी आएगा, 13 5 जा 67 किसी के टेबल में नहीं आएगा। ओके, देन 69 भी आता है, 71 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 73 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 75 आएगा 5 के टेबल में, देन 77 भी 11 के टेबल में आएगा, 79 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 81 किसी के टेबल में, यस 9 9 81, 83 किसी के टेबल में नहीं आएगा, 85 भी 19 5 जो नहीं 17 5 जो 85 होता है, 87 जो है वो किसी के टेबल में 8 8 and 15, तो यस ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 8 9 17, तो ये नहीं होगा, तो 89 भी होगा प्राइम नंबर। देन 91 बी टेबल में आता है, 92 भी, 93 भी आएगा, 94 95 96 97 97 97 16 ये नहीं आएगा किसी के टेबल में, और ये हो गया आपका प्राइम नंबर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 प्राइम नंबर्स जो होंगे आपके 1 to 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स आपके होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 1 to 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 1 से 100 के बीच में आपके 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको प्राइम नंबर बताने रहेंगे। ठीक, नेक्स्ट कंपोजिट नंबर्स आते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं अपोजिट ऑफ प्राइम नंबर्स। A composite number is a positive integer greater than 1 that has more than 2 factors. इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 2 से ज्यादा होंगे ऑब्वियसली, अगर अपोजिट है तो। अगर हमने लिया 16 तो 16 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 4 8 16, 2 से ज्यादा है तो इसीलिए कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब अगर हमने बोला है हर जगह ग्रेटर देन 1,
वन क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे लिखे इम्पोर्टेंट में अगर हमने लिखा है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, तो वन इज नीदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट, ना ही वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ठीक है, यहाँ पे वन को छोड़ा गया है। यहाँ पे हमेशा लिखा है ग्रेटर देन वन, ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। एंड देन टू इज only number which is even and prime, वो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, क्योंकि सारे हमने यहाँ पे देखा है कि हमेशा हमने ऑड नंबर को पॉइंट आउट किया है। ठीक है, ओनली टू जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम भी है। तो इवन प्राइम नंबर आपसे पूछे तो क्या है आंसर, टू। ठीक है, देन को प्राइम नंबर आर एनी टू नंबर इंटीजर्स दैट शेयर नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। दो ऐसे इंटीजर्स, ना कि प्राइम ना ही कुछ भी लिखा हुआ, इसमें दो इंटीजर्स की बात हुई है जिसके कॉमन फैक्टर्स कुछ भी नहीं होंगे, ओनली वन होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हमने यहाँ लिया है को प्राइम, से आप ये मत समझना कि दोनों प्राइम नंबर ही होने चाहिए, नहीं, दोनों प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, दो कोई भी नंबर हो सकते हैं जिसके फैक्टर्स कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वो वन होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया है 8 और 15, अगर हमने 8 का यहाँ पे लिया, लिखा ही हुआ है 1 2 4 8, ठीक है, और 15 का जो लिया वो 1 3 5 एंड 15। अब देखो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन वन। कॉमन फैक्टर मतलब दोनों में सेम आना चाहिए कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या है, वन है, इसलिए ये 8 और 15 जो है वो कॉमन फैक्टर है। जैसे कि 4 और 9, नाइदर प्राइम इज नंबर इज प्राइम बट देयर फैक्टर्स शेयर नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन। 4 और 9 लिया हमने, 4 का क्या होगा 1 2 4, और 9 का क्या होगा 1 3 एंड 9। अब देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट वन, तो इसलिए ये भी को प्राइम नंबर होंगे। 16 का भी ऐसे ही सेम है, 16 21, ये आपके कुछ एग्जांपल हो गए को प्राइम नंबर के। देन ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स आर द पेयर ऑफ दो प्राइम नंबर के पेयर्स होते हैं। ठीक है, को प्राइम में प्राइम वाली बात नहीं थी, लेकिन ट्विन प्राइम में प्राइम वाली बात है। दैट हैव डिफरेंस ऑफ एग्जैक्टली टू, दो प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस अगर करे माइनस करे तो टू आए। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है 3 5 11 13 एंड 17 19, तो अगर 3 5 में से 3 गया तो क्या होगा 2, 11 में से 13 में से 11 जाएगा तो कितना आएगा 2। तो दो ऐसे प्राइम नंबर्स जिसके डिफरेंस जो है 2 आए और वो प्राइम नंबर होना चाहिए इनको प्राइम नंबर। 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, डिफरेंस 2 है, तो यस, तो ये है ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट इवन नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इक्वली बाय 2 एंड ऑलवेज एंड विद 0 2 4 6 8। इवन नंबर जो होते हैं वो 2 से डिवाइड पूरे पूरे 2 से डिवाइड होने चाहिए, और उसके जो हमेशा उसका पहचान क्या होगा, उसके लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑड नंबर्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इक्वली बाय 2। 2 से डिवाइड जो नहीं होंगे उनके रिमाइंडर हमेशा 1 आएंगे, वो और एंड होंगे 1 3 5 7 9 से, वो होते हैं ऑड नंबर्स। जैसे कि 53 97, ये सब क्या होंगे लास्ट में क्या है 3। नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स के मंत्र। थैंक यू।